हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ जयेश कुमार परमार अभी आए हैं। अपना जो व्यवसाय है उसको पता चला कि भाई हमारे बहुत लोग अभी धरना में बैठे हुए, तो आज साहब जी हमारे साथ मौजूद है, तो साहब जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। तो कृपया साहब जी, आप परमार साहब, आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ धरना है? नहीं, ये कार्यक्रम की सूची हमें मिल गई थी और आज मैं सुबह भी आया था और अभी दोपहर को ऑन ड्यूटी ही आया हूँ। और यहाँ पे हमारे बौद्ध समाज के आम्बेडकरवादी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, धरना पे बैठे हैं। बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आज राजकोट में बौद्ध समाज द्वारा धरना का कार्यक्रम किया गया सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और हम समर्थन में यहाँ पे आए हुए। तो सर जी, ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये जो बौद्ध धरोहर है, वो बौद्ध धरोहर वाकई में किसकी होनी चाहिए? ये बौद्ध धरोहर हमारी धरोहर है, तो हमारी विरासत है, ये हमें ही मिलनी चाहिए और इसके संचालनकर्ता भी हमारे ही लोग होने चाहिए। तो इस पर ब्राह्मण का कब्जा कब से हो गया, आपको मालूम है कुछ? नहीं, वो मालूम नहीं है, लेकिन BT एक्ट के तहत उसका कब्जा हुआ होगा जी। लेकिन अभी समाज जागरूक हो गया है, बहुत लोग भी इसमें आंदोलन में निकल पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर हमारा कब्जा होगा वापस। तो सर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आहिस्ते आहिस्ते, यानी कि बौद्ध समाज जागरूक 1980 से 85 से लेके आज तक हम देखें तो बौद्धों में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत जागरूक हो गई है, बराबर? मगर आपको मालूम होता तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शब्द बोला जाता था, बौद्धों का कभी नाम नहीं आता था। आज बौद्धों का नाम आने लगा है। इसका मतलब ये साबित होता है कि जो बौद्ध है, देश में रहने वाले बौद्ध, इस देश के मूल निवासी, वो जागरूक होने जा रहा है और जागरूक हो रहे हैं। तो सर जी, आगे आप चाहते हैं कि ये पूरे भारत बौद्धमय हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं। और राजकोट में भी लास्ट 10 ईयर से बहुत सारे बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हुए हैं। बोटाद में भी हुए हैं, हम बोटाद रहते थे, वहाँ भी ढेर सारे कार्यक्रम बौद्ध दीक्षा के हुए हैं। बौद्ध लोग बन रहे हैं सभी लोग, और बाबा साहब ने भी हमें बुद्ध का धम्म और उसका मार्ग पर चलने का सुनहरा अवसर दिया है। तो हमें भी बौद्ध बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, अपने परिवार को भी बौद्ध बनाना चाहिए। बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाना जरूरी है और राजनीतिक में भी जाना जरूरी है। हाँ, तो धर्म के माध्यम से हम संगठित हो सकते हैं, SC ST OBC, और राजकीय बेस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज भी जो सर जी, ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, वो जो कई दिनों से आंदोलन चल रहा है गया में महाबोधि विहार, सरकार की टच की मच नहीं होती, इसका वजह क्या हो सकती है? ये मनुवादी सरकार है, ये अपनी सरकार है ही नहीं। ये लोग हम लोगों को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। तो आखिर की वजह क्या है? आगे क्यों हम ना बढ़े भाई? उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा में क्या कमी है? हम भी क्वालिफाइड है, हम भी अप टू डेट है, हम भी आचार विचार और संस्कारी है, फिर भी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहते? इसका मतलब ये है कि जो सरकार अभी चल रही है वो पूरी की पूरी मनुस्मृति के आधारित चल रही है। जी बिल्कुल परफेक्ट। अभी जातिवाद बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जातिवाद चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में रोज अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हमारे समाज के युवाओं बुजुर्गों पर अन्य अत्याचार होता है, हत्याएं होती है। सरकार कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी है, मनुवादी लोगों की। हमारी जब सरकार बनेगी तब हमारी माँ बहन बेटियों पर अत्याचार अन्याय नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल साफ बताता है सोशल मीडिया, बराबर? तो ये जो TV चैनल है, नेशनल TV चैनल है, जितनी भी चैनल है, वो हमारे बारे में जो हमारा आंदोलन होता है, हमारा प्रचार प्रसार को करना चाहिए, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मीडिया है पूरा वो भी उसी का है, मनुस्मृति के आधारित। मीडिया भी मनुस्मृति के आधारित है, तो कैसे अपना समर्थन करेगी, अपने आंदोलन को दिखाएगी? अगर अपने आंदोलन को दिखाएगी तो पूरे देश में मालूम होगा कि यहाँ पे SC ST या OBC लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरा देश जागरूक हो जाएगा। इसलिए वो कहाँ से दिखाएंगे अपने आंदोलन को? तो आप ये चैनल, आप महागुजरात ST महासभा जो चैनल चल रहा है, इस चैनल के माध्यम से आप हमारे SC ST समाज, OBC समाज और बौद्धिस्टों
जो बौद्ध समाज को क्या संदेशा देना चाहते हो? मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि सामाजिक जागृति के लिए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका राजनीतिक सत्ता में अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास राज सत्ता होगी, आप संसद में होंगे, अगर आपकी ही सत्ता होगी तो आप कुछ कर पाएंगे। इसका मतलब ये साफ होता है कि हमें संगठित होना होगा। हाँ, हमने जो संगठित हमारे राजकीय जो एक क्षेत्र राजकीय क्षेत्र है इसके ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ। तभी हम स्वार्थित प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि मास्टर की पॉलिटिक्स, बराबर, मास्टर की है और राजनीति है। तो खूब खूब साधुवाद, आपने यहाँ समय दिया। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।